नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपके अपने परिवार एकेजीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब हम देने जाते हैं तो अगर उसमें हिंदी या इंग्लिश अगर आपसे पूछी है, अगर हिंदी या इंग्लिश आपसे पूछिए तो अपठित गद्यांश या फिर कंप्रिहेंशन पैसेज जो आपने आगे पहले पढ़े नहीं हो, वो उनसे प्रश्न बनता है। तो बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से उनसे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि पैसेज करना नहीं आता हम पे, आखिरकार उनके नंबर पैसेज में कट जाते हैं। यानी कि 5 नंबर का अगर पैसेज आया, अगर 5 नंबर का पैसेज आया तो निश्चित ही उसमें से आप 2 नंबर कटा देते हो। तो उन 2 नंबरों के महत्व को समझते हुए आज एक अपठित गद्यांश, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या संस्कृत का हो, किसी भी भाषा में, लेकिन करने का तरीका एक ही होगा मित्रों। तो उसको हम करेंगे कैसे? आखिरकार सबसे बेस्ट तरीका जिससे हम अपने ज्यादा से ज्यादा नंबरों को जुटा सकें, कम से कम नंबरों को कटा सकें, उस तरीके को आज हम फॉलो करेंगे कि अपठित गद्यांश को आखिर हम करें कैसे। आपने देखा होगा जिस एग्जाम में हिंदी पूछ ली तो उसमें 1 या 2 अपठित गद्यांश जरूर आएंगे। आप यहां से देकर जा रहे हो, आप यहां आपको फ्री हो जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी फ्री हो जाएगा। जब आप मेंस, आप कोई भी सी ग्रेड या डी ग्रेड का एग्जाम देने जाओगे, अगर उसमें आपकी हिंदी है और यूपी एग्जाम तो 25 नंबर की हिंदी पूछता है, और 25 नंबर की हिंदी पूछने के लिए अपठित गद्यांश एक महत्वपूर्ण रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उस भूमिका को नजरअंदाज न करते हुए, उसको, उस भूमिका जो उसका रोल है उसको ध्यान में रखते हुए अपठित गद्यांश को कैसे सॉल्व करें। अगर 10 नंबर का पैसेज आया है तो 10 में से 10 कैसे प्राप्त करें, अगर 5 नंबर का पैसेज आया है तो 5 में से 5 कैसे प्राप्त करें, और 5 में से 5 प्राप्त करने का एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि आखिरकार अपठित गद्यांश। देखिए, अपठित का मतलब जानते हो, अपठित का मतलब क्या होता है? आ प्लस पठित। यहां पर आप समझ रहे होंगे कि पठित का मतलब क्या है? पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ हो गया, पढ़ा हुआ हो गया। लेकिन आ का मतलब क्या हो गया यहां पर? यानी कि ना, आ ना शब्द को, यानी कि ना पढ़ा हुआ। अपठित का मतलब ना पढ़ा हुआ, यानी कि आपसे पूर्व में वह पैसेज नहीं पढ़ा। देखिए, अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया तो वो तो अपठित हो ही नहीं सकता, और अपठित आएगा यानी कि आपने पढ़ा नहीं है। तो आपने पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े हुए पैसेज को आप एक अच्छे ऐसे तरीके से कैसे कर सकें जिससे आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाए। देखिए, पढ़े हुए में से 5 में से 5 लाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सोने को सोना बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन माटी को सोना बनाना, वही वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन बात हो जाएगी। यानी कि ना पढ़े हुए में से भी पूरे मार्क्स ला दिए, यह एक बहुत अपने आप में बहुत बेहतरीन बात हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको यहां से सीखना है कैसे आखिरकार एक अपठित गद्यांश को हम करें कैसे, जिससे हम एक बेस्ट, एक अच्छे मार्क्स, एक पूरे में से पूरे मार्क्स कैसे प्राप्त कर सके। और जो भी, जिस भी एग्जाम, चाहे वो रीट का हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी, अगर आप टीचिंग का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, जिसमें अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंस पैसेज, यानी कि अगर आप डिफेंस एग्जाम भी देने जा रहे हो उसमें कॉम्प्रिहेंस पैसेज के तरीके से आप कैसे कर सकते हो जिससे आप बेस्ट अपना सफलता आप प्राप्त कर सकते हो, बेस्ट स्कोर प्राप्त कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए भी आप इस क्लास को देख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपठित गद्यांश आपको समझ में आ गया कि अपठित गद्यांश क्या होता है, जो आपने पहले से पढ़ाना हो। तो अब देखिए, सबसे पहले करने का तरीका, देखिए कुछ 4-5 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो यह है, जब आपके सामने पैसेज आया, जब आपके सामने पैसेज आया तो सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। आपको अपना माइंड 1% भी नहीं लगाना है। यानी कि इसमें क्या कहता है, अपना दिमाग नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करना है। जो पैसेज में लिखा है उसको ही सत्य मानता है। अगर पैसेज में लिखा है, अगर अपठित गद्यांश में लिखा है कि एक कुत्ता बिल्ली है, तो अपना दिमाग नहीं चलाना कि कुत्ता बिल्ली कैसे हो सकता है, आपको कुत्ता बिल्ली मानना ही पड़ेगा। यह है आपका गद्यांश। अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करना, ठीक है ना? ठीक है। अब दूसरा क्या है, जैसे ही आपको आया पैसेज तो सब कुछ भूल के अपना पिछला जो पेपर में जो भी हुआ, एकाग्रचित होकर आपको जल्दी से
जल्दी से एक बार पढ़ना। जल्दी से एक बार पढ़ लेना है उसे। आखिरकार पैसेज में क्या है, एक मोटा मोटा आपको दृश्य आपके सामने आ जाएगा कि आखिरकार इस पैसेज में पूछा क्या है। तो जल्दी से जब आप पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन करने के उद्देश्य से पहली बार में नहीं पढ़ना है। आपको पहली बार में क्या पढ़ना है, आपको पहली बार में इस उद्देश्य से पढ़ना है कि एक जल्दी से आखिरकार तुमको पता लगाना है कि इस अपठित गद्यांश में आप पर आता क्या है, आप इसमें क्या कर सकते हो और आप से इसमें पूछा क्या गया है। ये मेन बात यह है कि आपको यह जानना है कि इस पैसेज में पूछा क्या है। जब आप इसको एक बार पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार इसमें पूछा क्या है। आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार इसमें पूछा क्या है। तो फिर यह आपके लिए, जब आप प्रश्न कर रहे होंगे, तो यह आपके लिए एक अपठित नहीं, एक पठित गद्यांश बन जाएगा। और पठित गद्यांश बनने के बाद निश्चित ही आपके 1-2 नंबर ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से पढ़ना, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है कि प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों को पढ़ें, प्रश्नों को पढ़ें, प्रश्नों को पढ़ें। एक बार जल्दी से पैसेज को पढ़ने के बाद, एक बार जल्दी से अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद, पूरा अपठित गद्यांश जो आपको ये दे रखा है, इसको पूरा पढ़िए। पूरा आपको जो दे रखा है, पूरा जो दे रखा है आपको, इस सबको पढ़ लीजिए पूरा। तो इसको पढ़ने के बाद जो इसमें यहां पर जो ये प्रश्न दे रखे हैं, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा है तो इन सबको ध्यान से, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। पैसेज को जल्दी जल्दी में पढ़ना है, लेकिन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना। जब प्रश्न अगर आप ध्यान से पढ़ लो मेरे मित्र, तो आपको क्या करना है, फिर दोबारा से उस पैसेज को पेंसिल लेकर पढ़ना है। यानी कि दोबारा से एकाग्रचित होकर दोबारा गद्यांश को पढ़ें। लेकिन याद रखना, अब के क्या करना है, अब के जल्दी से नहीं, धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना है। अब के ध्यान से पढ़ना है। अब के कैसे पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और जो प्रश्न आपसे पेपर में पूछा गया है, जो प्रश्न पेपर में पूछा गया है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी कंटेंट मिले तो उस पर अंडरलाइन करते हुए चलना है। अगर आपको मिल गया कि पहले प्रश्न में यह पूछा था और पैसेज में आपको पहले ही पैराग्राफ में मिल गया कि पहले प्रश्न में जो पूछा था उसका उत्तर तो ये दे रखा, तो यहां से अंडरलाइन कर लीजिए। उसी प्रकार जो आपको पूरे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लोगे और निश्चित ही अगले 15 सेकंड में आप जो 5 क्वेश्चन थे उनके टिक लगा दो। गद्यांश को पढ़ें। और 5वां क्या है, पढ़ते पढ़ते प्रश्नों से संबंधित तथ्य पर रेखा करें, लाइन करें, अंडरलाइन करें, उसको रेखांकित करें, जिससे आपको पता चल गया कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या है। फिर उसके बाद प्रश्न को पढ़ें और जो अंडरलाइन किया है उसको पढ़ें। उसके बाद क्या करना है, प्रश्न को पढ़ें प्लस रेखा करे, तथ्य को पढ़ें। जब आप इतना कर लोगे तो आपको उत्तर मिल ही जाएगा और निश्चित ही आप ऑप्शन में सही उत्तर ढूंढ दोगे। लेकिन बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। एक बार आपको पता होगा, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था यूपी लेखपाल में कि विज्ञान के जो असीमित जो सुविधाएं हैं उसने हमारे जीवन को आलसी बना दिया है।
प्रश्न पूछा गया था, विज्ञान की असीमित सुविधाओं ने हमारे जीवन को कैसा बना दिया है? आलस्यपूर्ण बना दिया है। अब वहां से प्रश्न पूछा गया था, ये तो पैराग्राफ में था कि विज्ञान की असीमित सुविधाओं ने हमारे जीवन को आलस्यपूर्ण बना दिया है। अब प्रश्न में पूछा गया था कि विज्ञान की कैसे सुविधाओं ने, विज्ञान की सीमित सुविधाओं ने हमारे जीवन को कैसा बना दिया है? तो क्या यह प्रश्न सही था? बताइए। सीमित सुविधाएं, वहां पर असीमित सुविधाएं थी। तो असीमित और सीमित, इन दोनों ऐसे वर्डों को बड़े ही ध्यान से पढ़ना, यानी कि सुश्रुत शब्द, यानी कि समान सुनाई देने वाले शब्द जिनका उच्चारण समान सा होता है, उनको ही बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न में गलती वैसे ही प्रश्न कराते हैं। तो पहला क्या, अपना दिमाग का प्रयोग ना करें, जल्दी से एक बार पैसेज को पढ़ लें। जैसे पैसेज सामने आया तो जल्दी से पैसेज को पढ़ लिया। आप क्या करोगे, आपको पैसेज के लिए 5 क्वेश्चन है, तो आपको मिलेंगे यहां से मित्रों 3 मिनट। आपको 3 मिनट पैसेज करने के मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जल्दी से आपको क्या करना है, 45 सेकंड में, यहां से 45 सेकंड में आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ देना है। 45 सेकंड में कैसे पढ़ोगे आप? मुझे एक बात बताइए, 2 सेकंड में आप एक लाइन को नहीं पढ़ सकते। अगर आप 2 सेकंड में एक लाइन को नहीं पढ़ सकते तो आप कैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? तो देख लेना, यहां से आप लगभग 22 लाइनों को आप पढ़ दोगे। यहां से 22 लाइन का पैसेज नहीं आता, 15 लाइन का पैसेज आता है। और 15 लाइन के पैसेज को जब आप यहां से 45 सेकंड में पढ़ दोगे, फिर आगे प्रश्न को पढ़िए, और प्रश्नों को आप 15 सेकंड में पढ़ते हुए आप 1 मिनट यहां पर खत्म कर दोगे। 1 मिनट यहां पर खत्म कर दोगे। कैसे करें सॉल्व? 1 मिनट यहां पर खत्म कर दोगे, यानी कि इन 3 पॉइंटों को आप कवर कर चुके होगे 1 मिनट में। फिर यहां से दोबारा गद्यांश को पढ़े पूरे 1 मिनट में। गद्यांश को ध्यान से पढ़े पूरे 1 मिनट में, और पूरे 1 मिनट में पढ़ने के बाद लाइन करते हुए, एक बार पहले पढ़ चुके हो तो 1 मिनट में निश्चित ही आप बड़े ध्यान से पढ़ लोगे, ठीक है ना। प्रश्नों को पढ़ चुके हो तो तथ्य भी आप अंडरलाइन कर लोगे। फिर यहां से दोबारा ये आपका 1 मिनट में हो गया, यहां तक 1 मिनट, यहां तक 1 मिनट। पढ़ते पढ़ते प्रश्नों संबंधित तथ्यों पर रेखांकित करें। ये पढ़ते पढ़ते इसी में आ जाएगा 1 मिनट में। यहां तक प्रश्न को पढ़ें और रेखा तथ्य को पढ़ें, प्रश्न को पढ़ें और रेखा तथ्य को पढ़ें। 1 मिनट में 5 ये प्रश्न पढ़ जाएंगे और रेखा तथ्य पढ़ जाएंगे, और टिक भी लग जाएगा, आपका पैसेज सॉल्व हो जाएगा। तो ये था सबसे अच्छा तरीका कि आखिरकार एक कंप्रीहेंशन पैसेज, एक अपठित गद्यांश को कैसे सॉल्व करें जिससे आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएं। याद रखना, सुश्रित यानी कि उच्चारण के रूप में समान सुनने वाले जो शब्द हैं उनको याद में रखना। सीमित, असीमित, ऐसे शब्दों को बड़े ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऐसे ही आपके जो शब्द होते हैं वो प्रश्नों को गलत करा देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे कुछ। ये 6 बातों को आप याद रखना एक अपठित गद्यांश को करने में। और जब आप इन बातों को याद रखते हुए अगर आप पेपर में अपठित गद्यांश या कंप्रीहेंशन पैसेज को करोगे तो आप निश्चित ही आप पूरे 5 में से 5 यानी कि 100% स्कोर आप करने में सक्षम रहोगे। तो ये थी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास कि अपठित गद्यांश को कैसे कर सकते हैं। निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा, और आप इन सब बातों को सोचकर अगर जब आप अपठित गद्यांश को करोगे तो आपको निश्चित ही अपनी तैयारी थोड़ी सी बेहतर और अपने नंबर थोड़े से बेहतर मिलेंगे। और आपको यह क्लास लिख रही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको यह क्लास कैसी लगी है, आपके नंबरों में बढ़ोतरी हुई है नहीं हुई है। आपको इसका फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर लगाएं, और बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक अगली और एक बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।